हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज आप लोगों को मैं यह बतलाऊंगा कि राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियां क्या है और उसका सही ढंग से पालन राज्य में राज्यपाल किस प्रकार से करते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बतलाऊंगा। भारत में केंद्र की तरह राज्यों में प्रशासन का स्वरूप संसदात्मक स्वीकार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होगा, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार प्रदान किया गया है, जिसका उपयोग वह बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति की संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। यह केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति होता है। संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्य के राज्यपाल पद के लिए निम्न शर्तें भी आवश्यक हैं। पहला, राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। दूसरा, राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा, राज्यपाल सरकारी आवास का निःशुल्क उपयोग करेगा तथा उसे वे सब वेतन, भत्ते तथा उपलब्धियां प्राप्त होगी जिन्हें संसद अथवा राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा। संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की। अतः संविधान में राज्यपाल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपादित करता है। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 166 के 1 एवं 2 में स्पष्ट कहा गया है कि किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही हुई कही जाएगी। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की वह भी नियुक्ति करता है। वह महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उससे परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित है। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अंतर्गत यह अपने अधिकार का प्रयोग करता है। वह मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है तथा मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल के समस्त निर्णयों से अवगत कराए। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए रखने को कह सकता है। राज्य की वित्तीय शक्तियां के संबंध में भी राज्यपाल को कुछ शक्तियां प्राप्त है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की स्वीकृति से पूर्व कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल की सिफारिश से ही अनुदान की मांग विधानसभा में पेश किया जा सकता है।
राज्यपाल राज्य का बजट तैयार करता है और वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में पेश किए गए जाने की अनुमति दी जाती है। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। वह इस निधि से किसी आकस्मिक व्यय के लिए विधानमंडल की स्वीकृति के बिना धन दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 175 तथा अनुच्छेद 174 के 1 एवं 2 में राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उपबंध किया गया है। चूंकि राज्यपाल द्वारा राज्य की व्यवस्थापिका का एक अभिन्न अंग होता है, अतः वह व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है और वह व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित भी कर सकता है। वह राज्य के विधानमंडल को संबोधित करता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। वह कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए अपने पास रोक सकता है। वह विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक क्षेत्र सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जिस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 123 में अधिकार राष्ट्रपति को संसदीय क्षेत्र में सौंपा गया है, वही अधिकार राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अधीन विधानमंडलीय विषय में प्राप्त है। द्वारा मंत्रिमंडल को भंग करने का अधिकार। राज्यपाल को यह भी स्वविवेक शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्री परिषद को अपदस्थ कर राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राज्यपाल के द्वारा प्रमुखतः निम्नलिखित परिस्थितियों में मंत्रिमंडल को भंग किया जा सकता है। पहला, यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देने या अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिए कह सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार न हो, तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है। दूसरा, यदि स्वतंत्र ट्रिब्यूनल द्वारा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी घोषित किया गया है, तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। तीसरा, यदि मंत्रिमंडल संविधान की विधि के अनुसार कार्य न कर रहा हो। चौथा, यदि किसी मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल त्याग पत्र न दे, तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। अब है राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग करने का अधिकार। संसदीय प्रणाली में सामान्यतः यह धारणा है कि विधानसभा भंग करने का कार्य राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श द्वारा करेगा, परंतु विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है अथवा मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना ही विधानसभा भंग कर सकता है। राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से कुछ कार्य किए जा सकते हैं। वह मुख्यमंत्री से किसी विषय में सूचना मांग सकता है। वह मुख्यमंत्री से कह सकता है कि वह किसी ऐसे मामले को जिस पर किसी मंत्री ने अकेले निर्णय कर लिया हो, समस्त मंत्री परिषद के समक्ष रखे विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक वह पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है या राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ ही वह केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है। वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकता है।
संविधान निर्माता भारत में एक ऐसा संघीय व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिसमें सहयोगी संघवाद की धारणा के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित किया जा सके और प्रशासनिक एकरूपता तथा राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और उनके द्वारा राज्यपाल के पद की व्यवस्था इस लक्ष्य की पूर्ति के एक साधन के रूप में की गई है। अनुच्छेद 256 तथा 257 में स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय और राज्य सरकार के मध्य सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं। अनुच्छेद 258 के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्य भी राज्य सरकार को हस्तांतरित कर सकती है, जिसका दिशा निर्देश राज्यपाल के माध्यम से ही दिया जाता है और राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह यह दृष्टिगत करे कि राज्य सरकार इन निर्देशों आदेशों का पालन कर रही है अथवा नहीं। यदि राज्य मंत्रिमंडल केंद्रीय सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करता है तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को चेतावनी दे सकता है तथा इसे संविधान के विरुद्ध कार्य मानकर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट की रिपोर्ट दे सकता है। केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण कार्य राज्य के प्रशासन के संबंध में समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना है, जिसमें उसके द्वारा स्वविवेक से सुझाव भी दिए जाते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति राज्यपाल को जो भी प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय कार्य सौंपे, राज्यपाल उन सबको पूरा करता है और केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन का संचालन करता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं द्वारा